Hello dear students, welcome to my channel English with Swati. Today we will read the rest part of the story The Collectors of the reader book of Unit 2 Hobbies. In the previous video we have read that the Jahangir was very excited and in excitement he reached to Mr. Modi's house 1 hour before the time. So now let's start the reading of next paragraph on page number 39. Let's see what you have got there, he said when they were in his room. अब जो डॉक्टर मोदी थे वो जहांगीर को लेके अपने रूम में आ जाते हैं और वहाँ उससे पूछते हैं कि दिखाओ तुम क्या लेकर आए. They removed the cellophane wrapper and while they worked, Dr. Modi enjoyed himself as much as the boy. और वो जो सामान लेकर आया था जहांगीर, उसका जो रैपर ऊपर जो पॉलीथीन का रैपर होता है, पतला सी पॉलीथीन का, उसे सेलोफिन रैपर बोलते हैं, उसे हटाते हैं और काम करते हुए जो डॉक्टर मोदी इतना एंजॉय कर रहे होते हैं जैसे कि वो बच्चा कर रहा होता है. हिज डीपेस्ट विश अपीयर टू बी कमिंग ट्रू, क्योंकि जो उनकी डीपेस्ट विश थी, डॉक्टर मोदी की डीपेस्ट विश क्या थी कि वो क्या करेंगे, एक दिन स्टैम्प्स को कलेक्ट करके स्टैम्प्स को एल्बम में लगाएंगे. He had at last found someone to share his hobby with. और उनकी जो डीपेस्ट विश थी वो सच होने वाली थी और उन्हें कोई मिल गया था जिसके साथ वो अपनी हॉबी को शेयर कर सकते थे. कौन था वो? था जहांगीर. His young recruit was so quick to learn how to identify and sort stamps by countries, learn the different currencies, spot watermarks. तो here जो उनका यंग रिक्रूट होता है न्यू मेंबर. यंग छोटा जो नया मेंबर था, जो जहांगीर था, वो बहुत ही क्विक था लर्न करने में, आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में और स्टैम्प्स को अलग करने में, कंट्रीज़ के स्टैम्प्स को सॉर्ट अलग करना. और उसे डिफरेंट करेंसीज भी पता थी और वाटर मार्क्स भी वो पहचानता था. ऑलरेडी ही वॉज स्किलफुली फोल्डिंग एंड मॉइस्टनिंग the little hinge and mounting the stamps as neatly as the teacher. वो पहले से ही जानता था कि कैसे स्टैम्प को पीछे से मॉइस्टन किया जाता है. मॉइस्ट कैसे, थोड़ा सा वो गीला करके उसे लगाया जाता है, चिपकाया जाता है. वो इसे ऐसे नीटली कर रहा था जैसे कि कोई टीचर करता है. When it was almost time to leave, Jahangir asked if he could examine again Nasarwanji uncle's album, the one he had seen last Sunday, but Barjar uncle led him instead to a cupboard in the corner of the room. अब जैसे ही जहांगीर जाने वाला था, उसका टाइम हुआ जाने का, तो जहांगीर डॉक्टर मोदी से कहता है क्या वो नसरवंजी अंकल की एल्बम दोबारा से देख सकता है जो उसने लास्ट संडे देखी थी. लेकिन जो बर्जर अंकल हैं, जो डॉक्टर मोदी हैं, इसकी बजाय उसे एक कॉर्नर में रखी हुई कबर्ड के पास ले जाते हैं. रूम में एक कबर्ड रखी हुई थी, उसके पास ले जाते हैं. सिंस यू इन्जॉय लुकिंग एट माई स्टैम्प्स, मुझे लगता है कि तुम इन्जॉय करोगे मेरी स्टैम्प्स देखकर. लेट मी शो यू व्हाट आई हैव हेयर. ही अनलॉक्ड इट्स डोर्स. अब उसने जो कबर्ड थी उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखो मेरी स्टैम्प्स, देखो कि मेरे पास यहाँ क्या हैं. और उसने डोर्स को अनलॉक किया. ईच ऑफ द कबर्ड्स 4 शेल्फ्स, हर एक कबर्ड में क्या थी, 4 शेल्फ्स थी. वॉज पाइल्ड मीन्स ढेर लगा हुआ था. विद बिस्किट टीन्स एंड स्वीट टीन्स, उसमें बिस्किट टीन और स्वीट टीन्स पड़े हुए थे. राउंड, ओवल, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, हर एक शेप के बिस्किट टीन और स्वीट टीन्स पड़े हुए थे. बर्जर अंकल रीच्ड आउट फॉर ए बॉक्स. अब बर्जर अंकल एक बॉक्स निकालते हैं एंड शोड हिम इनसाइड, और उसे अंदर से दिखाते हैं. इट वॉज चॉक फुल ऑफ स्टैम्प्स. वो पूरी तरीके से स्टैम्प से भरा हुआ था. जहांगीर्स माउथ फेल ओपन सरप्राइज्ड. अब जो जहांगीर है वो सरप्राइज्ड हो जाता है. देन ही गैप्ड एट द शेल्व्स एंड बर्जर अंकल लाफ्ड. और फिर वो देखता है शेल्व्स की तरफ और बर्जर अंकल हंसने लग जाते हैं. यस, ऑल दिस टीन्स आर फुल ऑफ स्टैम्प्स. हाँ, इन सभी टीन्स में स्टैम्प्स भरी हुई हैं. एंड दैट बिग कार्डबोर्ड बॉक्स एट द बॉटम कंटेन्स 6 न्यू एल्बम्स ऑल एम्प्टी. और जो ये बिग कार्डबोर्ड बॉक्स रखा हुआ है बॉटम में,
इसमें न्यू 6 एल्बम्स हैं, ऑल एम्प्टी, सारी की सारी खाली हैं। जहांगीर क्विकली ट्राइड टू असाइन ए नंबर in his mind to the stamps in the containers of मगन लाला बिस्कुट वाला एंड लोकमांची मिठाई वाला। अब जहांगीर जल्दी से क्विकली इमेजिन करने की कोशिश करता है कि ये कितने नंबर ऑफ स्टैम्प्स होंगी इन कंटेनर्स में जिस पे लिखा हुआ था मगन लाला बिस्कुट वाला, लोकमांची मिठाई वाला। अब ये जो खाली डिब्बे थे उनमें उन्होंने, जो मिठाई वाले और बिस्कुट वाले के डिब्बे थे उनमें उन्होंने क्या फिल की हुई थी? डॉक्टर मोदी ने स्टैम्प्स फिल की हुई थी। अब वो इमेजिन करने की कोशिश करता है जहांगीर कि ये कितनी स्टैम्प्स होंगी। टू ऑल ऑफ द स्टैम्प्स इन द राउंड टिन्स एंड द ओवल टिन्स, द स्क्वेयर वंस एंड ऑब्लॉन्ग वंस ही फील्ड। अब वो कोशिश कर रहा है कि स्टैम्प्स राउंड टिन्स में, ओवल टिन्स में, स्क्वेयर टिन्स में, और ओब्लॉन्ग वो होती है शेप जिसकी लेंथ ग्रेटर होती है और ब्रेड्थ स्मॉल होती है। तो here he failed to count the stamps. Now we will read the last paragraph of this story. Once again Dr. Modi laughed at boy's wonder. अब दोबारा से डॉक्टर मोदी हंसने लग जाते हैं कि बॉय जो है वो हैरान है। A lot of stamps, इतनी सारी स्टैम्प्स देख के, and they took me a lot of years to collect. और वो कहता है कि इतनी सारी स्टैम्प्स को कलेक्ट करने में मुझे बहुत साल लग गए। ऑफकोर्स आई एम लकी। अब डॉक्टर मोदी कहते हैं कि ऑफकोर्स आई एम लकी, कि मैं बहुत लकी हूँ। आई हैव मैनी कॉन्टैक्ट्स इन फॉरेन कंट्रीज़, कि मेरे फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स थे। बिकॉज ऑफ माई जॉब आई मीट द एक्सपर्ट्स फ्रॉम अब्रोड हु आर इन्वाइटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। अब वो कह रहा है कि मेरी जॉब की वजह से मैं मिलता रहता था अब्रोड से, जो एक्सपर्ट्स आते थे, जो इंडियन गवर्नमेंट इन्वाइट करती थी, उनसे मैं मिलता रहता था। When I tell them about my hobby, they send me stamps from their countries. जब मैंने उन्हें अपनी हॉबी के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे अपनी कंट्री से स्टैम्प्स भेजी। बट नो टाइम टू सॉर्ट देम, लेकिन उस समय मेरे पास टाइम नहीं था इन्हें अलग करने का। सो आई पैक देम इन बॉक्सेस, इसलिए मैंने इन्हें बॉक्सेस में पैक कर दिया था। One day after I retire, I will spend all my time with my stamps. एक दिन जब मैं रिटायर हो जाऊँगा तब मैं अपना समय, सारा समय इन स्टैम्प्स के साथ बिताऊँगा। He paused, वो रुकते हैं, and shut the cupboard doors, और कबर्ड के डोर को बंद कर देते हैं। So what you have to do now is start making lot of friends. अच्छा, तो अब तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले तो स्टार्ट करो, बहुत सारे फ्रेंड्स बनाओ। टेल देम अबाउट योर हॉबी, उन्हें अपनी हॉबी के बारे में बताओ। इफ़ दे ऑल्सो कलेक्ट यू कैन एक्सचेंज डुप्लीकेट्स विद देम, अगर वो भी यही हॉबी कर रहे हैं तो उनके साथ तुम डुप्लीकेट्स जो हैं वो एक्सचेंज कर सकते हो। मान लो उनके पास किसी कंट्री की 2 स्टैम्प्स हैं तो तुम उन्हें एक दे के और दूसरी ले सकते हो। इफ़ दे डोंट यू कैन स्टिल आस्क देम फॉर ऑल द एनवेलप्स दे मे बी थ्रोइंग अवे विद द स्टैम्प्स ऑन देम। अगर नहीं तो फिर तुम उन्हें कह सकते हो कि जो एनवेलप्स, तुम स्टैम्प्स लगे हुए एनवेलप्स फेंकना चाहते हो, वो उन पे से स्टैम्प्स मुझे दे दो। यू डू समथिंग फॉर देम, तुम उनके लिए कुछ कर देना। दे विल डू समथिंग फॉर यू, और वो तुम्हारे लिए कुछ कर देंगे। योर कलेक्शन विल ग्रो डिपेंडिंग ऑन हाउ स्मार्ट यू आर, तुम्हारी जो कलेक्शन है वो डिपेंड करेगी कि तुम कितने स्मार्ट हो, कि तुम कितनी स्मार्ट हो और कितनी स्टैम्प्स कलेक्ट कर सकते हो। ये सब किस पे डिपेंड करेगा? तुम्हारी स्मार्टनेस पे। सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड द स्टोरी द कलेक्टर्स। I hope you will understand the story. If you like my videos, then subscribe my channel to get the notification of next video. Till then, bye bye.